साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग गर्म और ठंडी स्थानीय पवन अर्थात वार्म एंड कोल्ड लोकल विंड्स के संबंध में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह जो आपका टॉपिक है यह प्रत्येक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्थानीय पवन या लोकल विंड्स होती क्या हैं, या इसे मौसमी हवाएं भी कहते हैं। देखिए, ऐसी हवाएं जो बहुत बड़े क्षेत्र में बहती हैं और साल भर बहती हैं, उन्हें स्थायी या ग्रही या सनातनी हवाओं के नाम से जानते हैं। जबकि इसके विपरीत ऐसी हवाएं जो पृथ्वी के छोटे से क्षेत्र में बहती हैं और थोड़े समय के लिए बहती हैं, उन्हें स्थानीय पवन या स्थानीय समीर कहा जाता है। वास्तव में ये मौसमी हवाएं होती हैं, अतः किसी मौसम विशेष में ही ये बहती हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, ग्रीष्म काल में गंगा यमुना के मैदान में बहने वाली गर्म हवा, जिसे हम लोग लू के नाम से जानते हैं। अब ये जो स्थानीय हवाएं होती हैं, ये इसको दो प्रकार से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। एक होता है आपका सागरीय समीर और दूसरा होता है स्थलीय समीर। अब इन दोनों को भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, विश्व के सागरीय तटों पर एक ऐसी समीर बहती है या हवा बहती है या पवन बहती है जो रात और दिन के समय अर्थात 12-12 घंटे में दिशा परिवर्तित कर लेती है। यह समीर दिन के समय सामुद्रिक तटों पर समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए ये आपका सी है और ये आपका लैंड है, ये सी है और ये लैंड है। देखिए, इसमें क्या होता है, समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर ये हवाएं बहती हैं, जिस कारण इसे क्या कहते हैं, सागरीय समीर या सी ब्रीज कहते हैं। ठीक है, तो नाम से रिलेट करिएगा। सागरीय समीर मतलब सागर की तरफ से बह रही है, सागर की ओर नहीं, सागर की तरफ से जमीन की तरफ बह रही है, और ये दिन में होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए, दिन के समय जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जमीन जो होती है इसका तापमान पानी की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है। बढ़ने की वजह से इसके ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म होकर के और ऊपर उठ जाती है। तो उस स्पेस को लेने के लिए सागर के ऊपर की जो हवा होती है या पवन होती है वो काफ़ी तेजी से इधर आती है लैंड की तरफ। तो हवाएं क्या होती हैं, सागर से स्थल की तरफ चलती हैं। इसे ही सागरीय पवन कहते हैं या सागरीय समीर कहते हैं। और रात के समय इसके विपरीत होता है। रात के समय क्या होता है, सामुद्रिक तटों पर स्थल से, लैंड से सागर की ओर हवाएं चलती हैं। ठीक है, सागर की ओर हवाएं चलती हैं, जिसे स्थलीय समीर या लैंड ब्रीज कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रात के समय क्या होता है, जो जमीन होती है जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है, परंतु पानी क्या है, देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो रात के समय जमीन जल्दी से ठंडी हो जाती है और इसके ऊपर की हवा जो है नीचे की तरफ बैठ जाती है, परंतु सागर के ऊपर की हवा क्या होती है, गर्म होने की वजह से ऊपर उठी रहती है। तो हवाएं जो होती हैं वो लैंड से सागर की तरफ चलती हैं और इसे ही क्या कहते हैं, स्थलीय समीर या लैंड ब्रीज कहते हैं। अब चलते हैं आगे हम लोग। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं जो प्रमुख गर्म स्थानीय पवन है और वो किन स्थानों पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ठंडी स्थानीय पवन और वो किन स्थानों पर पाए जाते हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले 3 चीज़ें याद रखिएगा। जहाँ पे आपको M दिखाई पड़ेगा ब्रैकेट में, एक सेकेंड, जहां पे ब्रैकेट में आपको M दिखाई पड़ेगा उसका मतलब है भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरियन क्लाइमेट। वहीं जहां C होगा ये चिनुक हवा जैसी, और D का मतलब मरुस्थलीय जलवायु, डेजर्ट क्लाइमेट है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब चलते हैं सबसे पहले गर्म स्थानीय पवन में सिरक्को, आप इसका उच्चारण देख कर सकते हैं। सिरक्को को देखते हैं तो ये क्या है, ये D लिखा है, मतलब मरुस्थलीय जलवायु से संबंधित है। ये आपका सहारा जो रेगिस्तान है और इटली में यह पवनें पाई जाती हैं, इसे रक्त वर्षा भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यह जो पवन होती है यह पूर्वी सहारा के रेगिस्तान में बहती है। इसके बहने की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में बालू और मिट्टी हवा के साथ उड़ती है। हवा के साथ उड़ने वाली बालू और मिट्टी पर जब सौर्य विकिरण पड़ता है तो सौर्य विकिरण की लाल तरंग जो होती है कि तरंग लंबाई प्रकीर्णित हो जाती है। इस कारण सिराको का रंग लाल दिखाई पड़ता है। कभी कभी यह पवन भूमध्य सागर को पार करके इटली तक पहुंच जाती है। जब यह भूमध्य सागर को पार करती है तब यह भूमध्य सागर से जलवाष्प उठा लेती है, इसलिए इटली पहुंचकर इसके द्वारा वर्षा होती है। क्योंकि वर्षा के जल में बालू और मिट्टी मिली होती है, इसलिए वर्षा का जल क्या होता है, लाल रंग का दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे रक्त वर्षा कहते हैं। आगे चलते हैं, चिनुक। ये जो चिनुक गर्म स्थानीय पवन है ये कहाँ पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल या पवन विमुखी ढाल के सहारे। इसके बारे में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल या पवन विमुखी ढाल के सहारे जब हवाएं नीचे उतरती हैं तो वे गर्म हो जाती हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं, चिनुक पवनें कहते हैं।
ये गर्म हवाएं जब बर्फ से ढके निचले ढालों पर पहुंचती हैं तो वहां की परत क्या हो जाती है, पिघल जाती है। अब आगे बात करते हैं फोन, स्थानीय पवन के बारे में। ये सी लिखा हुआ मतलब ये चिनुक हवा जैसी इसी प्रकार की है। तो देखिए, ये आल्प्स पर्वत के ढाल पर स्विट्जरलैंड या एड्रियाटिक सागर के शीर्ष पर ये पवनें पाई जाती हैं। देखिए, चिनुक के समान ये जो फोन पवनें हैं, ये हवाएं ये आल्प्स पर्वत के ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं और गर्म हो जाती हैं। इन्हें फोन कहते हैं। ये स्विट्जरलैंड या एड्रियाटिक सागर के शीर्ष पर पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। अगला है खामिश्न। ये आपका कैसा है, भूमध्य सागरीय जलवायु वाला है। ये आपका मिस्र में मिलता है। गिवली, ये भी आपका भूमध्य सागरीय जलवायु वाला है, लीबिया में। लीवेक, स्पेन में। हरमट्टन, जो भी आप इसका उच्चारण कर लीजिए, ये क्या है, मरुस्थलीय जलवायु से संबंधित है। देखिए, यह अफ्रीका और सहारा रेगिस्तान के पश्चिमी भाग में मिलती है। इसके बारे में बात करते हैं तो हरमट्टन एक शुष्क तथा गर्म पवन है जो सहारा के रेगिस्तान में पश्चिमी भाग में बहती है। गिनी की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, जिस कारण इस क्षेत्र में उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता पाई जाती है। उमस भरी गर्मी के कारण इस क्षेत्र में जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया तथा विषाणु अधिक सक्रिय होते हैं, जिस कारण इस क्षेत्र के निवासी बीमार पड़ते रहते हैं। कभी कभी इस क्षेत्र में अत्यधिक सूखी तथा गर्म हरमट्टन जो हवा है ये पहुंच जाती है और अचानक इस क्षेत्र का मौसम जो होता है वो क्या हो जाता है, सुहावना हो जाता है। कहा जाता है कि हरमट्टन के पहुंचने से बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में जो हरमट्टन पवनें होती हैं इसको डॉक्टर पवन के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे चलते हैं। आगे है ब्रिकफील्ड। ब्रिकफील्ड अर्थात एम लिखा है तो ये कैसा है, भूमध्य सागरीय जलवायु वाला, मेडिटेरियन क्लाइमेट वाला। ये दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ये मिलती है। सांता आना मेडिटेरियन क्लाइमेट वाला है। ये आपका कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। योमा, ये सी लिखा मतलब चिनुक हवा जैसी है। ये कहाँ पे, जापान में मिलती है। जोंडा अर्जेंटीना में। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। शामल ये डी लिखा हुआ है मतलब क्या है, ये मरुस्थलीय जलवायु वाला है। ये आपका मेसोपोटामिया में। बर्ग्स दक्षिण अफ्रीका में। काराबुरान ये आपका चाइना में, मतलब तारिम डेजर्ट जो है और उत्तरी पश्चिमी चाइना में ये हवाएं मिलती हैं। अब बात करते हैं ठंडी स्थानीय पवनों की, कोल्ड लोकल विंड्स की। तो देखिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं मिस्टल की। मिस्टल ये जो ठंडी स्थानीय पवन है ये कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी है उसके सहारे। देखिए, दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के सहारे ये बहती है। वहीं दूसरा है बोरा, ये जो है इटली या आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल पर, आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल पर बहती है और कभी कभी इटली में प्रवेश कर जाती है बोरा। पंपेरा जो है ये अर्जेंटीना और पराग्वे में। देखिए, अर्जेंटीना तथा पराग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिन्हें हम लोग पंपास घास के मैदान कहते हैं, में बहने वाली पंपेरो नामक ठंडी पवन है। ये पंपेरा या पंपेरो कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है नॉर्थर्स ये आपका ठंडी स्थानीय पवन है। कहाँ की, अमेरिका की, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की उत्तरी कैलिफोर्निया में यह बहती है। नोर्टे ये मध्यवर्ती रॉकी पर्वत में बहती है। साउथर बस्टर ये दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, देखिए दक्षिणी ध्रुव से आने वाली बर्फीली हवाओं को दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में साउथर बस्टर्स के नाम से जाना जाता है। बुरान या पुर्गा ये यूरेशिया उत्तरी आर्कटिक तट पर, देखिए यूरेशिया उत्तरी आर्कटिक तट पर उत्तरी ध्रुव से आने वाली बर्फीली हवाओं को बोरान या पुर्गा कहा जाता है। वहीं अगला है विजर्ड, ये देखिए ये कनाडा और उत्तरी अमेरिका के तट पर, देखिए कनाडा के उत्तरी आर्कटिक तट पर उत्तरी ध्रुव से आने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहते हैं, विजर्ड कहते हैं या बिजार्ड कहते हैं। तो ये प्रमुख आपकी गर्म और ठंडी स्थानीय पवनों के नाम थे, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।